Saini, and now we are doing trigonometry chapter 36 from the book R.S. Agarwal. And this book is for the all competitive exams like government jobs and for private jobs. Okay, तो आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्री कराई थी। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको जो है सबसे पहले टेबल कंप्लीट कराई थी। टेबल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करेंगे सभी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। दूसरी चीज़ क्या कि जो भी आपका ये चैप्टर गिवन है इसमें आपको जो भी करना है कि आपको सबसे पहले वो टेबल यूज करनी है, फिर आपको यूज करना है यहाँ पर क्वाड्रेंट रूल। क्वाड्रेंट रूल भी मैं आपको वीडियोस में कंप्लीट करा चुकी हूँ, तो आप क्वाड्रेंट रूल वहां से करिएगा। और थर्ड चीज जो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है बिल्कुल, जो आप प्राइमरी क्लासेस में कर चुके हैं, लाइक आपके 7th 8th में। इन क्लासेस में जो है आप 10th क्लास तक यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज जो मैं है आपको क्वेश्चंस कराने वाली हूँ वो आपके ट्रिग्नोमेट्री, ये जो आपकी ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक एसएससी की रेलवे की एग्जाम की स्पेशल बुक है, इसका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 36 है वो आपको कंप्लीट कराने वाली हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ से देखिए, इफ टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू 8/15, टेंजेंट थीटा की आपके पास वैल्यू है 8/15 एंड थीटा इज एक्यूट, देन फाइंड कोसेकेंट थीटा। आपको यहाँ से कोसेकेंट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। तो देखिए आप कैसे करते हैं इसको। आपने पाइथागोरस थ्योरम यूज की। पाइथागोरस थ्योरम में आप क्या करते हैं, कोई भी आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, आपको ये पता है ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है एंड ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है। तो यहाँ से मैं जो आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है दैट इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम है, राइट। तो एक और मैंने आपको जो है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का चैप्टर कंप्लीट कराया था, और ट्रिग्नोमेट्री की बाकी जो क्लासेस हैं उनमें मैंने आपको बताया था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक है लर्न करने की, जो आपको फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चंस को। तो देखिए यहाँ से फर्स्ट जो है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज फॉर साइन थीटा। सेकंड बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज फॉर कॉस थीटा, एंड द लास्ट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज फॉर टेंजेंट थीटा। ओके, एंड फिर इसका ऑपोजिट आप ले सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर, दैट इज आपका कोसेकेंट थीटा होगा, एंड हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस जो होगा आपके पास वो सेकेंट थीटा होगा, एंड बेस अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज कॉट थीटा। तो आपको क्या दिया गया है, टेंजेंट ऑफ थीटा। इसका मतलब आपको परपेंडिकुलर और बेस गिवन है, ये परपेंडिकुलर एंड ये बेस, परपेंडिकुलर एंड बेस गिवन है। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आपको हाइपोटेन्यूज यहाँ से पहले फाइंड आउट करना होगा। तो देखिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर दैट इज 15 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज 8 स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर लिखेंगे, 15 स्क्वायर दैट इज 225 प्लस 8 स्क्वायर दैट इज 64, एंड देन 9 6 2 8 एंड 2, ये आपका हाइपोटेन्यूज है। ओके, तो आपका ये जो स्क्वायर बनता है कंप्लीट, ये आपका स्क्वायर बनेगा 17 का। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 17 स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट करेंगे तो हाइपोटेन्यूज आपके पास वैल्यू आती है 17। तो देखिए अब 17 वैल्यू आपके पास आ चुकी है। आपको क्या निकालना है यहाँ से, कोसेकेंट थीटा। कोसेकेंट थीटा इज इक्वल्स टू दैट इज 1 अपॉन साइन थीटा। आप 1 अपॉन साइन थीटा करके भी यूज कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप यहाँ से हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर यूज कर सकते हैं। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपने फाइंड आउट की 17 एंड परपेंडिकुलर आपको ऑलरेडी गिवन था 8।
तो कोसेकेंट ऑफ थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आती है 17/8, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। देखिए यहां से आपका सेकंड क्वेश्चन है, इवेल्युएट 3 cos square 30 degree, 3 cos square 30 degree plus secant square 30 degree plus 2 cos of 0 degree plus 3 sin of 90 degree and minus 10 square 60 degree। ये आपके पास स्टेटमेंट है, आपको इसे इवैल्यूएट करना है। तो देखिए आप कैसे करेंगे इसको। सबसे इसके लिए आपको वो टेबल लर्न होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वो टेबल आपको लर्न करनी है। देखिए मैं आपको यहाँ से सिर्फ और सिर्फ साइन की और कॉस की वैल्यू लिख के बता देती हूँ, बाकी आप सारे जो है अपने आप यहाँ से कर सकते हैं। साइन की यहाँ पर वैल्यू एंड यहाँ पर कॉस की वैल्यू। तो देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड यहाँ पर 1। ओके, दिस इज 1, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। ये आपके पास वैल्यूज हैं, इन्हीं से आपको सभी वैल्यूज जो है पता लग सकती हैं। ओके, तो देखिए cos स्क्वायर 30 डिग्री कैसे करेंगे। पहले cos 30 डिग्री की वैल्यू चेक कीजिए, दैट इज √3/2। तो यहाँ से आप √3/2 जो है इसकी वैल्यू लिखेंगे एंड यहाँ स्क्वायर गिवन है तो आप इसका स्क्वायर करेंगे प्लस सीकेंट स्क्वायर 30 डिग्री। अब सीकेंट क्या होता है आपका 1/cos होता है, तो 1/cos सीकेंट इज 1/cos। तो देखिए अगर यहाँ पर 30 डिग्री है तो cos ऑफ 30 डिग्री दैट इज √3/2। आप इसको ऑपोजिट करेंगे तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी 2/√3। तो आप क्या वैल्यू रखेंगे यहाँ 2/√3 एंड स्क्वायर। ओके, प्लस 2 ऑफ ट्वाइस ऑफ cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 1। तो आप यहाँ पर क्या रखेंगे 1 प्लस 3 साइन ऑफ 90 डिग्री, साइन ऑफ 90 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 1, तो 1 रखेंगे माइनस टेंजेंट स्क्वायर 60 डिग्री। टेंजेंट स्क्वायर 60 डिग्री आपको चेक करना है 60। पहले आपको ये देखेंगे कि टेंजेंट जो होता है आपका दैट इज साइन बाय कोस, और यहाँ पर अगर 60 डिग्री की बात की गई है तो यहाँ भी आप 60 यूज करेंगे एंड कॉस ऑफ 60 डिग्री आपको यूज करना है। तो साइन 60 डिग्री दैट इज 1/2 अपॉन में कॉस ऑफ 60 डिग्री दैट साइन 60 डिग्री दैट इज √3/2 एंड cos 60 डिग्री दैट इज 1/2। तो इनको जो है आप 2 से 2 कैंसिल आउट करेंगे तो क्या वैल्यू बनती है √3। तो यहाँ √3 एंड इसका स्क्वायर गिवन है तो आप क्या यूज करेंगे स्क्वायर यूज करेंगे। देन देखिए 3 √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होगा तो बचेगा आपके पास 3, 2 का स्क्वायर दैट इज 4। ओके, देन 2 स्क्वायर दैट इज 4 एंड ऐसे ही यहाँ √3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट की कैंसिल आउट आप करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास 3। देन प्लस 2 प्लस 3 माइनस ये स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होगा तो यहाँ बनेगा आपके पास 3। ये +3 ये -3 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। देन 3 3 जा 9 अपॉन 4 प्लस 4/3 प्लस 2।
इसका आपको क्या लेना होगा, एलसीएम लेंगे। एलसीएम इज 12 एंड 4 3 ज़ा 12, 9 3 ज़ा 27 प्लस 3 4 ज़ा 12, तो 4 4 ज़ा 16 एंड 12 2 ज़ा 24। इन तीनों को आप ऐड कीजिए, 67 and that is 67 upon 12. Okay, next question, question number 3. देखिए, इवेल्युएट साइन 10 डिग्री अपॉन कोस ऑफ 80 डिग्री। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आप क्वाड्रेंट रूल यूज करेंगे। रफली मैं यहाँ पर जो है क्वाड्रेंट रूल को डिफाइन कर रही हूँ। क्वाड्रेंट रूल, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ 0 डिग्री होती है एंड 360 डिग्री। ओके, यहाँ आपके पास 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 270 डिग्री। ओके, तो आपको क्या करना है कि इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। देखिए क्या करेंगे आप यहाँ पर कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यहाँ फर्स्ट लेटर आप चेक करेंगे, फर्स्ट अल्फाबेट ए मीन्स ऑल पॉजिटिव। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है आपके पास 6 यूज करते हैं, तो 6 के 6 यहाँ पर क्या होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, राइट। सेकंड क्वाड्रेंट में एस अल्फाबेट है, तो एस से यहाँ पर क्या होगा, साइन पॉजिटिव होगा, और साइन से नेक्स्ट टर्म क्या बनती है, कॉसिकेंट, तो कॉसिकेंट ये दोनों पॉजिटिव होंगे। देन टी, टेंजेंट पॉजिटिव एंड टेंजेंट का ऑपोजिट क्या होता है, कॉट, तो कॉट पॉजिटिव। एंड द लास्ट इज सी, सी अल्फाबेट दैट इज कोस पॉजिटिव एंड कोस का ऑपोजिट जो होगा आपके पास दैट इज सेकेंड थीटा, एंड यहाँ पर ये दोनों पॉजिटिव होंगे, राइट। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है अब वो कि 90 यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो किस एंगल पर पॉजिटिव होंगे, कहाँ पर नेगेटिव होंगे, या फिर हमको इंटरचेंज करना है तो हम वहाँ कैसे कर सकते हैं। तो देखिए अगर सपोज कीजिए कि आपको गिवन है साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये आपको गिवन है, तो इसका क्या मतलब है कि 90 में से इन्होंने सब्ट्रैक्ट किया, दैट इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होंगी। एंड दूसरी चीज क्या कि 90 डिग्री जो आपका होगा, 90 डिग्री पर आपके साइंस पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोथ आर चेंज्ड, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर क्या चेंज होगा, कॉस, एंड ये एंगल आपका यहाँ पर लिखा जाएगा, जो 90 में से सब्ट्रैक्ट किया या ऐड किया वही एंगल यहाँ लिखना होगा आपको, राइट। तो देखिए अब 90 डिग्री पर और 90 का ऑपोजिट जो है आपका 270 डिग्री है, तो 90 एंड 270 डिग्री पर दोनों पर ही ये रूल फॉलो करेंगे। देन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री या फिर 0 डिग्री आप लेकर चलेंगे, तो यहाँ क्या होगा आपका, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस चेंज होंगे, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। देखिए ओनली चेंज्ड पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस, राइट। तो
तो आपको ये चेंज करने हैं। तो मैंने आपको क्वाड्रेंट रूल बताया एंड उसके बाद जो है कहाँ पर क्या चेंज होगा ये आपको कंफर्म कराया। अब जो है इसका थर्ड क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का दिया हुआ है वो करते हैं। क्वेश्चन 3 sin 10 डिग्री अपॉन cos ऑफ 80 डिग्री ये आपको गिवन है। तो देखिए इन दोनों में से आप कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज करिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर साइन को चेंज कर रही हूँ, साइन ऑफ 10 डिग्री आपको यूज करना है। तो आप 10 डिग्री कैसे ला सकते हैं, यहाँ पर अगर आप 90 में से 80 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी साइन ऑफ 10 डिग्री ही बचेगा। तो इसलिए इसको हम ऐसे इंटरचेंज करेंगे अपोन में कॉस ऑफ 80 डिग्री, राइट। तो यहाँ से अब देखिए आप साइन ऑफ 90 है, 90 में से सब्ट्रैक्ट किया है दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 माइनस दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और 90 पर आते ही आपकी दोनों चीजें चेंज होंगी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी एंड साइन भी। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन आपका कोस में चेंज होगा। देखिए ऑलवेज साइन आपका इंटरचेंज होगा कोस में, टेंजेंट आपका चेंज होगा ऑलवेज कोट में एंड सेकेंड जो इंटरचेंज होगा आपका दैट इज कोसेकेंट में। ओके इन चीजों में आपके चेंज होंगे। तो साइन यहाँ से इंटरचेंज होगा कॉस में और कॉस ऑफ यहाँ ये जो एंगल है वही आपको यूज करना है दैट इज 80 डिग्री अपॉन कॉस ऑफ 80 डिग्री। दोनों कैंसिल आउट तो आंसर इज 1, राइट। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट इज cos ऑफ 12 डिग्री अपॉन में साइन ऑफ 78 डिग्री ये आपको गिवन है। तो देखिए इन दोनों में से कोई भी आप इंटरचेंज कीजिए। सपोज कीजिए कि हम cos को चेंज करेंगे। 12 डिग्री आपका कब बनेगा, इफ यू हैव सब्ट्रैक्ट 78 डिग्री फ्रॉम द एंगल 90 डिग्री। ओके 90 में से अगर आप 78 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 12 डिग्री आंसर आएगा अपॉन में साइन ऑफ 78 डिग्री, राइट। तो देखिए अब cos ऑफ 90 माइनस है, 90 पर आते ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज दैट इज साइन एंड दिस एंगल 78 डिग्री अपॉन साइन ऑफ 78 degree. Both are cancelled each other and answer is 1, right. Third, tangent 25 degree upon cot of 65 degree ये आपको गिवन है। तो अब देखिए टेंजेंट को आप चेंज कर सकते हैं या फिर कॉट को चेंज कीजिए, कोई भी चेंज कीजिए। टेंजेंट को अगर हम चेंज करते हैं यहाँ से तो टेंजेंट ऑफ देखिए 90 में से आप माइनस करेंगे 65 डिग्री तभी आपके पास क्या बनेगा 25 डिग्री। आप देख सकते हैं 90 माइनस 65 10 माइनस 5 5 8 माइनस 6 2 तो 25 ही बनेगा अपॉन में कॉट ऑफ 65 डिग्री। अब 90 में से सब्ट्रैक्ट किया है तो टेंजेंट किसमें इंटरचेंज होगा कॉट में। तो करिए कॉट ऑफ 65 डिग्री अपॉन कॉट ऑफ 65 डिग्री बोथ कैंसल्ड ईच अदर एंड आंसर इज 1, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 भी आपका इसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए साइन ऑफ 50 डिग्री प्लस थीटा माइनस कोस ऑफ 40 डिग्री माइनस थीटा एंड इसकी आपको वैल्यू क्या करनी है फाइंड आउट करनी है।
ऊपर चलिए, इन दोनों में से कोई भी एक टर्म चेंज कीजिए। आप चेंज करते हैं मान लो साइन को, तो साइन ऑफ 90 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, क्या आपके पास 50 प्लस थीटा बने, 40 डिग्री माइनस थीटा आप माइनस करेंगे तभी आपके पास क्या बनेगा, यहाँ से 50 डिग्री प्लस थीटा। देखिए माइनस प्लस माइनस, तो 90 माइनस 40 दैट इज 50, एंड माइनस माइनस प्लस का साइन, तो थीटा आपके पास पॉजिटिव था तो पॉजिटिव ही आपका यहाँ पर भी है। ओके, देन माइनस ऑफ कॉस 40 डिग्री माइनस ऑफ थीटा। तो देखिए 90 में से आपने सब्ट्रैक्ट किया तो 90 पर आते ही आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा, दैट इज कॉस ऑफ क्या बनेगा यहाँ से 40 डिग्री माइनस थीटा, एंड दिस कॉस ऑफ 40 डिग्री माइनस ऑफ थीटा, राइट। तो देखिए ये पॉजिटिव टर्म एंड ये नेगेटिव टर्म कंप्लीट कैंसिल होकर आपको क्या देगी, 0। ओके, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है आप 2 टाइप से कर सकते हैं, वहां पर आप पाइथागोरस थ्योरम भी यूज कर सकते हैं एंड सिंपल भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए इफ 4 cot थीटा 4 cot of theta is equals to 3, ये आपको दिया हुआ है और आपको फाइंड करना है क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, तो देखिए अगर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं तो पहले इस 4 को यहाँ पर शिफ्ट कीजिए, cot थीटा इज इक्वल्स टू 3/4, राइट। आपने पाइथागोरस थ्योरम के लिए पहले आप ये यूज करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो यहाँ से cot की वैल्यू कहाँ पर आती है, ये वैल्यू, वैसे तो टेंजेंट है लेकिन हमें तो टेंजेंट का ऑपोजिट देखना होता है, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ से आप जो है हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, राइट। तो देखिए अब बेस आपको गिवन है 3, तो 3 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आपको गिवन है 4, तो 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 14 स्क्वायर दैट इज 16 एंड दैट इज इक्वल्स टू 25। तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू √25, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आती है हाइपोटेन्यूज की 5। ओके, तो अब आपको ये टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा प्लस ऑफ कॉस थीटा, राइट। तो देखिए साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर की वैल्यू है आपके पास 4, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपने निकाली 5, माइनस cos थीटा दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सेकंड टर्म आपकी cos थीटा की होती है, तो बेस आपको क्या गिवन है 3, अपॉन में हाइपोटेन्यूज आपने निकाला 5 डिवाइड बाय साइन और cos की सेम वैल्यूज आपको यहाँ भी यूज करनी है, 4/5 प्लस साइन है बीच में 3/5, राइट। तो एलसीएम लीजिए आप, तो 4 माइनस 3 दैट यहाँ से 1/5 बनेगा एंड यहाँ से 7/5, 5 से 5 कैंसिल करेंगे तो आपके पास वैल्यू आती है 1/7, राइट। तो 1/7 इज द आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। इस क्वेश्चन में आपको साइन थीटा की वैल्यू गिवन है, देखिए
13 sin थीटा इज इक्वल्स टू 5। देन आपको फाइंड करना है 5 sin थीटा माइनस 2 cos ऑफ थीटा डिवाइड बाय टेंजेंट थीटा। ये आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो देखिए आप कैसे करेंगे। यहाँ से सबसे पहले यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालिए। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 5, ये 13 यहाँ मल्टीप्लाइड में, तो इधर आकर क्या बनेगा, डिवाइड में। ये वैल्यू आपके पास आ रही है, तो साइन थीटा दैट इज फर्स्ट, एंड फर्स्ट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। क्या चीज नहीं है आपके पास, बेस गिवन नहीं है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ से बेस निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम यूज कीजिए, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपको गिवन है 13, दैट इज 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर गिवन है 5, तो 5 स्क्वायर। 13 स्क्वायर दैट इज 169 is equals to base square plus 5 5 25। 25 को यहाँ शिफ्ट करेंगे आप, माइनस ऑफ 25 दैट इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर, एंड 169 माइनस 25 दैट इज 144 एंड इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर दैट इज 12 स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर। ये कैंसिल आउट, तो बेस की वैल्यू आपके पास आती है 12। ओके, तो देखिए आप यहाँ से आपको ये फाइंड आउट करना है, तो आप अब कैसे करेंगे इसको। 5 साइन थीटा, साइन थीटा की तो ऑलरेडी आपको वैल्यू गिवन है, दैट इज 5 बाय 13 माइनस ट्वाइस ऑफ कोस थीटा। तो कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस आपने फाइंड आउट किया 12 एंड नीचे हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज 13, दैट इज 13 डिवाइड बाय टेंजेंट थीटा, दिस लास्ट टर्म परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इज 5 एंड बेस इज 12, तो आपने लिखा 12, राइट। तो देखिए 5 5 25 अपॉन 13 माइनस 12 टू 24 अपॉन 13 डिवाइड बाय 5 बाय 12। एलसीएम लेके आप इसको कैंसिल आउट करेंगे, दैट इज 1 बाय 13 एंड 5 बाय 12। ऑपोजिट कीजिए इसको, तो 1 बाय 13 मल्टीप्लाइड 12 बाय 5, तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज 12 बाय 65। ओके, तो 12 बाय 65, तो ये आपके पास आंसर कंप्लीट आता है। इसी तरह से हम जो बाकी के आपके अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत ही इजी है, जितने भी क्वेश्चंस आपको गिवन है एग्जाम्स में जो भी आते हैं आपके, बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, इन्हीं पर बेस्ड होते हैं आपकी। यही दो तीन चीजें हैं, इससे एक्स्ट्रा कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है। तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए और वीडियोस को अच्छे से देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरह से मुझे अप्रिशिएट करते रहिएगा ताकि मैं आपको ऐसे ही आगे से आगे नई वीडियोस जो है देती